Yes friends, in the last video we have practiced questions on remainder theorem. Now today we discuss factor theorem. Factor theorem. फैक्टर थ्योरम का जो स्टेटमेंट है कि इफ Px is a polynomial of degree n and n is greater than or equal to 1 and A is any real number then फर्स्ट कंक्लूजन है इसमें कि x माइनस a is a factor of Px if P of A is equal to 0 और सेकंड P of A is 0 if x minus a is a factor of px। तो आप स्टेटमेंट को क्लियर करते हैं हम कि इफ px बी ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, या आपके पास एक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा है एंड ए भी एनी रियल नंबर और ए कोई रियल नंबर है, तो रिमाइंडर थ्योरम में हमने जैसे देखा कि अब एक पोलिनोमियल जिसकी डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 को जब किसी लीनियर पोलिनोमियल से हम डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है आपका वो P ऑफ A, तो P ऑफ A इज रिमाइंडर। अगर दो पोलिनोमियल्स को आपस में डिवाइड करने पर अगर आपका कोई एक पोलिनोमियल से जब दूसरे पोलिनोमियल को आपने डिवाइड किया, अगर रिमाइंडर 0 आता है, इट मीन्स जिस पोलिनोमियल से आपने डिवाइड किया वो आपका जिसको आपने डिवाइड किया वो उसका फैक्टर रहेगा, अदरवाइज नॉट। तो यहाँ भी वही बात है कि आपके पास एक px पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है एंड a भी एनी रियल नंबर, देन x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px। x माइनस a जो है वो px का फैक्टर होगा, कब होगा जब P ऑफ A इज 0। व्हाट इज P ऑफ A? P ऑफ A इज रिमाइंडर। अगर x माइनस a से मैं px को डिवाइड कर रहा हूँ, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है, अगर ये कंप्लीटली डिवाइड करता है, x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px इफ P ऑफ A इज 0, अगर रिमाइंडर 0 है तो x माइनस a जो है वो px का फैक्टर रहेगा। और सेकंड केस में P ऑफ A इज 0, P ऑफ A इज 0, रिमाइंडर कब 0 रहेगा? रिमाइंडर उस केस में 0 रहेगा व्हेन x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px। तो दोनों केसेस आपको क्लियर हो जाने चाहिए। नाउ लेट अस प्रैक्टिस some questions on factor theorem, that is exercise 2.4। exercise 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास कि डिटरमाइन which of the following
polynomials which of the following polynomials has x plus 1 as a factor। नीचे कुछ पोलिनोमियल को हम डिस्कस करेंगे और बताना है कि x plus 1 क्या उनका फैक्टर है। फर्स्ट है आपके पास जो पोलिनोमियल दिया गया है दैट इज x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये आपके पास एक पोलिनोमियल दिया गया है। आपको दिखाना है कि क्या ये जो पोलिनोमियल दिया गया है इस पोलिनोमियल का x plus 1 एक फैक्टर है क्या। अगर x plus 1 इस पोलिनोमियल का फैक्टर रहेगा तो उस केस में आपका रिमाइंडर 0 आना चाहिए बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो हम मान लेते हैं कि लेट p ऑफ x, इस पोलिनोमियल को हम px मान लेते हैं। तो अगर रिमाइंडर 0 आता है, रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए हमें x plus 1 का 0 फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो 0 ऑफ x plus 1 is x plus 1 is equal to 0, x is equal to minus 1। तो आपके पास x is equal to minus 1 आया। तो रिमाइंडर फाइंड आउट कीजिए। नाउ रिमाइंडर आपके पास p ऑफ माइनस 1 रहेगा। p ऑफ माइनस 1 फाइंड आउट करेंगे तो माइनस 1 क्यूब प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस 1 रहेगा। माइनस 1 जब ऑड नंबर्स में आपका मल्टीप्लाई होगा तो दैट इज माइनस 1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर इज प्लस 1 प्लस इंटू माइनस माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 कैंसिल भी प्लस 1, माइनस 1 कैंसिल भी प्लस 1। आपके पास जो रिमाइंडर आ रहा है वो 0 आ रहा है। तो हमने जो फैक्टर्स हमने देखा इफ p ऑफ a 0, अगर आपके पास p ऑफ a 0 रहता है, रिमाइंडर 0 रहता है तो x माइनस a जो है वो px का फैक्टर रहता है। तो यहाँ भी आपके पास p ऑफ माइनस 1 0 है, इट मीन्स x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ px। देयरफॉर x plus 1 is a factor of px। Now second question देखते हैं। Second part, इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट देखते हैं। यहाँ आपके पास px जो दिया गया है, जो आपके पास पोलिनोमियल दिया गया है वो पोलिनोमियल है x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 इंटू x प्लस रूट 2। हमें दिखाना है कि क्या x प्लस 1 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। अगर इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर आपके पास 0 आना चाहिए। तो उसी सेम वे में कि 0 ऑफ x प्लस 1 इज 0 जो आएगी वो 0 से इक्वेट करना पड़ेगा। तो आपके पास x का वैल्यू आ जाएगा माइनस 1। जो माइनस 1 आपकी 0 आई तो माइनस 1 को आपको पुट करना पड़ेगा px में। नाउ रिमाइंडर जो फाइंड आउट करेंगे हम, रिमाइंडर इज p ऑफ a एंड a इज माइनस 1। तो p ऑफ माइनस 1 इज माइनस 1 क्यूब माइनस ऑफ माइनस 1 स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 इंटू x मीन्स माइनस 1 प्लस रूट 2। माइनस 1 क्यूब इज माइनस 1 माइनस माइनस 1 स्क्वायर इज प्लस 1 माइनस इंटू माइनस, ये दोनों आपके माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस बन जाएगा। प्लस से जब मल्टीप्लाई होगा अंदर तो 2 प्लस रूट 2 प्लस लास्ट में रूट 2 ही रहेगा।
नाउ -1 -2 plus √2 plus √2. It means 1√2 plus 1√2 is equal to 2√2 बन जाएगा। -2 कैंसिल भी +2 और आपके पास जो रिमाइंडर आया दैट इज 2√2। अगर 2√2 आपके पास रिमाइंडर है विच इज नॉट इक्वल टू 0, तो इस केस में आपके पास रिमाइंडर 0 नहीं है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं है इट मींस x+1 जो है इसको कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है। अगर कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है इट मींस x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, so x+1 is not a factor of px। x+1 जो है वो px का फैक्टर नहीं है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1, बाकी दो पार्ट्स आप अपने लेवल पे सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही कहा गया है कि यूजिंग द फैक्टर थ्योरम डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच केस। कि क्या gx जो है वो px का फैक्टर है। तो आपके पास दो पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट केस है आपका px इज 2x³ प्लस x² माइनस 2x plus 1 एंड gx जो सेकंड पॉलिनोमियल दिया गया है दैट इज इक्वल टू x plus 1। हमें डिटरमाइन करना है, बताना है कि क्या gx जो है वो px का फैक्टर है। तो gx अगर px का फैक्टर है इसमें अगर फैक्टर होगा तो gx जो है px को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। अगर कंप्लीटली डिवाइड करेगा इट मींस रिमाइंडर आपका 0 आना चाहिए। तो हम फाइंड आउट करेंगे कि क्या हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा या नहीं आएगा। तो रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें gx का 0 निकालना पड़ेगा। 0 ऑफ gx इज, gx आपके पास x+1 है, इसको इक्वेट करना पड़ेगा 0 के साथ। तो आपके पास जो 0 आएगी दैट इज -1, 0 -1 -1। अब जो 0 आई, अब रिमाइंडर फाइंड आउट कीजिए। नाउ रिमाइंडर दैट इज p of -1। p of -1 is 2 into -1 cube plus -1 square minus 2 into -1 plus 1। इसको कैलकुलेट करेंगे 2 into -1 क्यूब इज -1 रहेगा, प्लस -1 स्क्वायर इज +1, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 into 1 2 plus 1, 2 into -1 -2 plus 1 plus 2 plus 1। तो यहाँ आपके पास 2 माइनस के 2 प्लस के और लास्ट में 1 plus 1 2 आ रहा है। तो 2 इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है। तो अगर रिमाइंडर आपका 0 नहीं है इट मीन्स सिंस रिमाइंडर is not equal to 0, so gx is not a factor of, gx is not a factor of px। तो gx जो है px का फैक्टर नहीं है। इस तरह से आप नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम करेंगे, दैट इज थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में आपके पास जो px दिया गया है, px इज इक्वल टू, px है आपके पास x³
माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 एंड gx जो सेकंड पॉलिनोमियल है gx इज इक्वल टू x माइनस 3। हमें बताना है कि क्या x माइनस 3 जो है वो px का फैक्टर है या नहीं है। तो वही कि अगर ये gx इसका फैक्टर होगा तो gx की जीरो फाइंड आउट करेंगे, उस जीरो को हम px में पुट करेंगे। अगर रिमाइंडर आपका जीरो आता है तो फैक्टर है, नहीं तो नहीं होगा। तो जीरो ऑफ gx इज, gx आपके पास है x माइनस 3 विच इज इक्वल टू जीरो से इक्वेट करेंगे x इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 3। तो ये जीरो आई आपके पास, इस जीरो को पुट कीजिए और रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए। नाउ रिमाइंडर इज इक्वल टू p ऑफ दिस जीरो दैट इज 3। तो 3 पुट करेंगे तो बनेगा 3 क्यूब माइनस 4 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6 which is equal to 3 cube is 3 into 3 into 3 that is 27 minus 4 into 3 square is 3 into 3 that is 9 plus 3 plus 6 9 27 अगर डायरेक्ट 27 plus 9 is 36 minus 4 9 जा 36 36 minus 36 is 0। तो रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है। सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 therefore gx is a factor of px। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपके पास वो कहा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x minus 1 is a फैक्टर ऑफ px। आपको पहले ही बताया गया कि x माइनस 1 जो है वो px का फैक्टर है। अगर x माइनस 1 जो है px का फैक्टर है, इट मींस x माइनस 1 जो है वो px को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। अगर कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर आपके पास ऑलरेडी 0 आएगा। तो फर्स्ट केस हम करते हैं कि जो px दिया गया है वो है x स्क्वायर प्लस x प्लस के। इस पोलिनोमियल में जो k दिया गया है इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और ये बताया गया कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। तो x माइनस 1 जो है इसका फैक्टर है। तो सिंस x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, अगर आप साइड में जीरो ऑफ निकाल दें, जीरो ऑफ x माइनस 1 जो आपके पास जिससे डिवाइड कर रहे हैं आप, जो फैक्टर दिया गया है, तो x माइनस 1 का जो जीरो आएगा दैट इज x इज इक्वल टू 1। तो सिंस x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px देयरफॉर p ऑफ 1 इसका जीरो निकालना, p ऑफ 1 ये रिमाइंडर रहेगा, ये आपके पास जीरो रहना चाहिए। तो p ऑफ 1 निकालेंगे तो p ऑफ 1 इज 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k which is equal to 0। 1 square is 1 plus 1 plus k which is equal to 0। 1 plus 1 2 plus k which is equal to 0। k का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 2 को हमें ट्रांसपोज करना पड़ेगा राइट हैंड साइड में। 0 minus 2
दैट इज -2। तो k का वैल्यू आपके पास -2 रहता है। नाउ लेट अस कम टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। थर्ड पार्ट में आपके पास जो px दिया गया है दैट इज इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1। ये एक पोलिनोमियल दिया गया है, इसमें भी यही कहा गया कि x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। x माइनस 1 जो है इसका फैक्टर है, तो x माइनस 1 का जो 0 आएगा दैट इज x इक्वल टू 1। सिंस x minus 1 is a factor of px, so remainder आएगा आपके पास p of 1 which is equal to 0। remainder is equal to 0। रिमाइंडर निकालने के लिए k into 1 square minus √2 into 1 plus 1 which is equal to 0। k into 1 square is k minus √2 plus 1 is equal to 0। √2 into 1 √2 रहेगा। k is equal to minus √2 है, साइड ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस √2 प्लस 1 है -1। तो k का वैल्यू जो आएगा आपके पास वो √2 minus 1 रहेगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 तक ही कंप्लीट होगा। और नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे या प्रैक्टिस करेंगे। ओके, थैंक्स।